अपनी सौतेली माँ की प्लान की हुई अरेंज मैरिज का विरोध करने के लिए उस आदमी ने एक ऐसी औरत से शादी करने का फैसला किया जिसे मेंटल इलनेस थी। जब सौतेली माँ ने औरत को हॉस्पिटल का गाउन पहने देखा तो वह तुरंत नाराज हो गई। तभी औरत अचानक डर के मारे चीख पड़ी। वह मछली घर में मछलियों को देखकर पूरी तरह डर गई थी। आदमी ने तुरंत अपने नौकरों को घर से सारी मछलियां हटाने का ऑर्डर दिया, लेकिन लंच के समय सौतेली माँ ने जानबूझकर मछली की डिशेज की पूरी दावत तैयार कर दी। मछलियों को देखकर औरत को उल्टी आने लगी। एक बार साइकेट्रिक हॉस्पिटल में दूसरे मरीजों ने उसे कच्ची मछली खाने के लिए मजबूर किया था। आदमी ने तुरंत कहा कि वह मछली नहीं खा सकती। औरत अपनी सौतेली माँ की चाल समझ गई। उसे डर था कि इस सीन से आदमी की बेइज्जती होगी। उसने फिर भी खुद को जबरदस्ती मछली खाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। फिर भी वह अपने दिल में बैठे डर को दूर नहीं कर पाई। आदमी के पिता को लगा कि उसमें बिल्कुल भी तमीज नहीं है और उन्होंने अपने बेटे की उससे शादी करने से मना कर दिया। उसकी सौतेली माँ ने भी उस पर मेंटली अनस्टेबल होने का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। डरकर औरत ने अपने कान बंद कर लिए। दूसरे रिश्तेदार आपस में फुसफुसाने लगे। उस आदमी के लिए उसके जैसी किसी से शादी करना बेइज्जती की बात थी। उस आदमी ने सबको जोर से डांटा। भले ही मेरी मंगेतर दिमागी तौर पर ठीक ना हो, मैं उसकी रक्षा करूंगा। फिर वह उस औरत को लेकर तुरंत डाइनिंग हॉल से चला गया। अपने कमरे में वापस आकर उसने उसे एक गिलास पानी पिलाया। औरत ने गलती से माफी मांगी, ये कहते हुए कि उसने सिर्फ उसे परेशान किया है, लेकिन उस आदमी ने उससे कहा कि वह अब से उसकी रक्षा करेगा और उसे फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा जिससे उसे परेशानी हो। औरत बहुत दुखी हुई। अगले दिन उस आदमी के पिता ने उसे बताया कि औरत को साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है क्योंकि उसने अपनी दादी पर हमला किया था। आदमी ने उसकी एक भी बात मानने से इनकार कर दिया। पिता गुस्से में आ गया और उसे मारने के लिए हाथ उठाया। औरत अचानक आगे बढ़ी और एक फूलदान तोड़ दिया। वह चिल्लाई, अगर कोई उसे चोट पहुंचाएगा तो मैं उसे मारूंगी। तुम सब वैसे भी कहते हो कि मैं दिमागी तौर पर अनस्टेबल हूँ। उस आदमी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसके लिए खड़ी होगी। इससे उसे और भी यकीन हो गया कि वह सच में अच्छी है। उसने अपने असिस्टेंट को पूरा सच पता लगाने को कहा और अगले दिन उनकी शादी तय कर दी। शादी के दिन औरत उस आदमी को ढूंढने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। वह अपनी गोद ली हुई सौतेली बहन को वहीं खड़ा देखकर घबरा गई। सौतेली बहन ने जानना चाहा कि वह साइकेट्रिक हॉस्पिटल से कैसे भागी और उसे वापस खींचने की कोशिश की। इस झगड़े के बीच सौतेली बहन ने अचानक गिरने का नाटक किया। औरत के माता पिता अभी अभी आए थे। सौतेली बहन ने तुरंत विक्टिम बनने का नाटक किया और कहा कि औरत ने उसे धक्का दिया था। गुस्से में माता पिता ने औरत को जोर जोर से डांटना शुरू कर दिया, जिससे शादी में आए सभी मेहमानों का ध्यान उनकी ओर गया। औरत डर के मारे सिकुड़ गई और खुद को गले लगा लिया। इस बीच आदमी को अपने असिस्टेंट से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिली। असिस्टेंट ने कहा कि औरत की गोद ली हुई सौतेली बहन ने उस समय एक अर्दली को रिश्वत दी थी और उसे उनकी दादी को चोट पहुंचाने के लिए फंसाया था। गुस्से से भरकर आदमी ने उनसे उनके की सजा दिलाने का फैसला किया। जैसे ही औरत को घसीट कर ले जाया जाने वाला था, वह आदमी शादी की जगह पर दौड़ा। वह जल्दी से उसे शांत करने गया और अपने असिस्टेंट से रिश्वत लेने वाले ऑर्डरली को बाहर लाने को कहा। ऑर्डरली ने सबके सामने रिश्वतखोरी की पूरी बात कबूल कर ली और माना कि गोद ली हुई सौतेली बहन ने ही दादी को चोट पहुंचाई थी। सौतेली बहन ने झूठ बोलने और अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने तुरंत सिक्योरिटी के साथ उन सभी को बाहर निकाल दिया जिन्होंने महिला को नुकसान पहुंचाया था और उनकी कंपनियों के साथ सभी बिजनेस खून ऑपरेशन खत्म कर दिया।